चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच का ये सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको नाउन के बारे में बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अभी हम बताने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, है ना। विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना। विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब जो है कि अब सर्वनाम का प्रयोग करते क्यों हैं, है ना, यानी प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? भाषा की अभिव्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि हम बार बार नाउन का ही प्रयोग करें तो इससे वाक्य की सुंदरता भद्दा लगने लगती है। जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम। से आदर्श इज स्टूडेंट, आदर्श इज लेबोरियस, आदर्श इज इंटेलिजेंट, आदर्श फादर इज अ डॉक्टर। इसमें नाउन का प्रयोग कई बार होने से वाक्य की सुंदरता जो है कि इसकी सुंदरता बिगड़ गई है ना। इसकी भाषा की सुंदरता बिगड़ गई है, मतलब अच्छी नहीं है। इसी चीज़ को हम यदि ऐसे लिखें, इसमें प्रोनाउन का प्रयोग करके लिखें तो इस भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे आदर्श इज ए स्टूडेंट, आदर्श एक स्टूडेंट है। ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, वह क्या है, मतलब मेहनती और बुद्धिमान है। हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पिताजी क्या हैं, एक डॉक्टर हैं। ठीक है, तो उचित प्रोनाउन का प्रयोग करने से जो भाषा की सुंदरता है वो बढ़ गई है ना। इसीलिए हम लोग जो है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं काइंड ऑफ नाउन प्रोनाउन। काइंड ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। काइंड ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। थर्ड है इम्फैटिक प्रोनाउन यानी निश्चितवाचक सर्वनाम। फोर्थ है पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है यानी 5वें नंबर पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। सिक्स है यानी 6ठे नंबर पर इंट्रागेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। सेवेंथ है रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। 8वां है इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 9th है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और लास्ट क्या है, 10th नंबर और लास्ट क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिकता वाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट नंबर देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब वह नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं और कितने हैं देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन के साथ हम आई तथा वी का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पर्सन के साथ हम यू का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन के साथ हम ही, सी, इट,
दे का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव को पहचानने में कन्फ्यूजन होता है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, है ना, कभी कभी एडजेक्टिव या प्रोनाउन में फ़र्क करने में कन्फ्यूजन होता है। इस परिस्थिति में यह जान लेना आवश्यक है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन में यह अपने बाद वाले नाउन को क्वालिफाई, है ना, करता है, बताता है। ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन माई सेल्फ और सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। जिन प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। या इसका परिभाषा हम ऐसे समझ सकते हैं, या जिन शब्दों में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। ठीक है, शी राइट्स हरसेल्फ। ठीक, चलिए थर्ड नंबर देख, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन यानी निश्चितवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन आर प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस प्रोनाउन आर प्रोनाउंस, है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग, जहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है उसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब इम्फेटिक प्रोनाउन में हम देख लेते हैं। अब रिफ्लेक्सिव में क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ जो है कि हमेशा अपने आप को के अर्थ में होता है। ठीक है, और इम्फेटिक प्रोनाउन का अर्थ स्वयं खुद आप ही के अर्थ में होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम, आप स्वयं यानी खुद से बात कर सकते हैं, है ना, खुद उससे बात कर सकते हैं। शी हर सेल्फ एडमिटेड इट, मतलब उसने खुद को क्या किया? एडमिट किया। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट पोसेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन। मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम पोसेशन और या ऑनरशिप के लिए करते हैं उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत माइन, अवर, योर, हर्स, हिज तथा देयर आता है ना। ये सब क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। अवर, माइन, योर, हिज, हर्स तथा देयर ये पोसेसिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस टेबल इज माइन, है ना, दिस पेन इज हर्स, दैट इज योर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 नंबर। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग फॉर विच दे स्टैंड, मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित या सूचित करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिस, दैट, दिस, दोज मुख्य रूप से यहीं आते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज माई अम्ब्रेला, दिस अम्ब्रेला आर ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 नंबर वाला देख लेते हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या है? चलिए देख लेते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हु, विच, व्हाट आता है। अब देखते हैं हम विच का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना, और व्हाट का प्रयोग कैसे करते हैं और हु का प्रयोग कैसे करते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर में हु का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, हु हैज़ रिटेन दिस लेटर। अब विच का देखते हैं, विच का प्रयोग मनुष्य या वस्तु, है ना, मनुष्य या वस्तु यानी पर्सन या थिंग्स दोनों के लिए होता है, लेकिन जबकि क्या ये जो है कि चॉइस रिस्ट्रिक्ट रहता है। जैसे विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent। थर्ड देखते हैं व्हाट वाला, व्हाट का प्रयोग पर्सन या थिंग्स दोनों के लिए होता है। जैसे व्हाट इज योर फादर, है ना, तुम्हारे पिता क्या हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए सेवेंथ देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड आल्सो ज्वाइन सेंटेंस, मतलब जब हु, whom, which, whose, that ए नाउन्स की पुनरावृत्ति हो और ये दो वाक्यों को जोड़े तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज द बॉय whom all love। सेकेंड, टेक एनी पेन दैट यू लाइक। अब देखते हैं हम कुछ इसके नोट हैं, जानने योग्य चीज़ें हैं। जैसे एक फर्स्ट नंबर वाला क्या है, हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग निर्जीव तथा जानवरों के लिए किया जाता है, यानी नॉन लिविंग और एनिमल दोनों के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आ गया। यानी फिर से देख लेते हैं, हुज का हुज का प्रयोग हम व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए करते हैं। विच का प्रयोग हम जानवरों निर्जीव तथा जानवरों के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग हम लिविंग तथा नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए हम करते हैं। ठीक है, सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 नंबर वाले हैं। 8 नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन आर रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ वैग्यू यानी अस्पष्ट और जनरल वे, दे डू नॉट रेफर देम इन अ पार्टिकुलर। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एनीबॉडी कैन डू दिस। एग्जाम्पल, एनीबॉडी कैन डू दिस। सेकेंड है ऑल और जेंटल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9th नंबर वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब कि जहाँ पर ईच आइदर नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के फॉर्म में हो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, आइदर ऑफ द टू हाउस इज सेफ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिकता वाचक सर्वनाम। ईच अदर एंड अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि ईच अदर और वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, राधिका एंड कृष्णा लव टू ईच अदर। सेकेंड एग्जाम्पल है द फोर्थ ब्रदर लव वन अनदर। ठीक है, चलिए इसका कुछ देख लेते हैं और रूल। सामान्यतः दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। ईच और वन अनदर का प्रयोग दो छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए भी हम करते हैं।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।